किसान भाइयों नमस्कार। हमेशा की तरह आप सभी ने इस सप्ताह भी कई सवाल पूछे हैं और आज के इस वीडियो में उन सभी सवालों को लिया गया है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं आज के इस वीडियो को शुरू। आज है संडे और जैसा कि हर संडे होता है संडे धमाल यानी कि रविवार धमाल। आज का वीडियो आप सभी किसान भाइयों को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक किसान भाइयों को वीडियो देखने के बाद शेयर भी जरूर करें। पहला कमेंट शंभू जी का। अफगानिस्तान के प्याज से क्या फर्क पड़ेगा, 5-10 गाड़ी से वहां भी महंगा होने वाला है। दिल्ली आजादपुर अकेली मंडी 100 गाड़ी चाहिए। इधर एमपी में प्याज कम, अलवर लेट, नासिक भी 1 महीना लेट है। तो शंभू जी ने कहा अफगानिस्तान के प्याज की 5-10 गाड़ी से क्या फर्क पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही बात कही कि 5-10 गाड़ी से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन 5-10 गाड़ी की इतनी ज्यादा हवा बनाई जा रही है, बाजार को गिराने की कोशिश की जा रही है और जिसकी बात हमने पिछले कुछ दिनों से लगातार की है। यहाँ पर आपने एक बात और कही कि अलवर का प्याज लेट है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं अलवर का प्याज आना शुरू हो चुका है। बाकी हाँ, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का नया लाल प्याज थोड़ा लेट है। और इसके अलावा मुझे कुछ ऐसे सवाल देखने को मिले थे कि करण भाई अफगानिस्तान से भी प्याज आ रहा है, बाकी तुर्की, पाकिस्तान, इन देशों से भी क्या प्याज आएगा या नहीं। तो देखिए अभी भारत को छोड़कर बाकी सभी देशों में प्याज की कमी है। अगर वो प्याज ज्यादा से ज्यादा किसी भी देश में भेजते हैं, चाहे भारत में भेजे या फिर किसी अन्य देश में, तो वहां पर भी प्याज की कमी होगी और वहां पर भी प्याज के भाव फिर एकदम से बढ़ेंगे। तो इसीलिए हर देश की सरकार ये चाहती है कि उनके देश में प्याज के भाव स्थिर बने रहे, प्याज के भाव ज्यादा ना बढ़े। तो इसीलिए अभी अफगानिस्तान का जो प्याज भारत में आ रहा है वो केवल थोड़ा बहुत ही नाम मात्र आ रहा है। तो इसीलिए इसका असर अभी हम पिछले एक सप्ताह से देख रहे हैं। जब से अफगानिस्तान का प्याज भारत में आया है तब से प्याज भाव में गिरावट बिल्कुल देखने को नहीं मिली, बल्कि हमें प्याज भाव में सुधार देखने को मिला है। तो आगे भी अभी आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। इसी तरह अगर थोड़ा बहुत प्याज अफगानिस्तान का आता भी है तो प्याज भाव पर हमें इसका बिल्कुल असर देखने को नहीं मिलेगा। अगला सवाल जादव मोहन जी का। सर मध्य प्रदेश में प्याज की नर्सरी कैसी है, इस साल किसानों का रुझान कैसा रहेगा प्याज के बारे में। मैं महाराष्ट्र से हूँ। यहाँ पे आपने दो सवाल पूछे हैं। पहला सवाल प्याज की नर्सरी मध्य प्रदेश में कैसी है, तो इसको लेकर मैंने लगातार किसान भाइयों से संपर्क किया है। तो किसान भाइयों से जो जानकारी मिली है वो मैं आपको देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर प्याज नर्सरी को नुकसान पहुंचा है और कुछ जगहों पर अभी भी प्याज नर्सरी ठीक है। तो इस हिसाब से कई जगहों पे नुकसान पहुंचा है तो वहां पे प्याज हो सकता है कम लगे। लेकिन जहां जहां पर प्याज नर्सरी को नुकसान हुआ है तो अभी किसान भाइयों ने प्याज भाव को देखा है, तो हो सकता है उनका विचार यहाँ पे बदले और प्याज वो लगाने की सोचें। और दूसरी बात, इस बार महाराष्ट्र में भी प्याज नर्सरी को नुकसान पहुंचा है। बाकी आप सभी किसान भाई किस जिले से हैं, जिले का नाम सहित आप नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं आपके जिले में प्याज नर्सरी को इस बार नुकसान हुआ है या नहीं। और इस बार आपके जिले में या आपके गांव में प्याज पहले के मुकाबले ज्यादा लगने की संभावना है या कम। अब आपने यहाँ दूसरा सवाल पूछा कि किसान भाइयों का रुझान प्याज के बारे में कैसा रहेगा। तो देखिए जब तक प्याज भाव नहीं बढ़े थे तब तक सभी किसान भाइयों का रुझान प्याज की तरफ कम था। लेकिन अभी प्याज भाव में इतनी अच्छी तेजी बनी है, सुधार हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब किसान भाइयों का जो प्याज में रुझान है वो ज्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन किसान भाइयों हमें प्याज उतना ही लगाना है जितना हमने पहले लगाया। प्याज का रकबा कंट्रोल करके चलना है इस बार। अगर हम प्याज का रकबा कंट्रोल करने में सफल होते हैं तो हमें अगले वर्ष भी प्याज का भाव अच्छा मिलेगा। अब प्याज निर्यात शुल्क के लिए कुछ कमेंट लेते हैं। पहला कमेंट दिनेश जी का, निर्यात शुल्क बढ़ा दिया है। दूसरा कमेंट दिनेश्वर जी का, एक्सपोर्ट ड्यूटी $800 पर टन किया गया है। और तीसरा कमेंट है ताहिर जी का, करण भाई क्या गवर्नमेंट ने ओनियन एक्सपोर्ट ड्यूटी को वापस नॉर्मल कर दिया है, प्लीज कंफर्म करो। तो देखिए कल शाम को सरकार के द्वारा प्याज निर्यात के लिए एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब जब से ये नोटिस आया है उसके बाद कई सारे सवाल आप सभी के मन में आने लगे हैं कि आखिरकार इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या बातें लिखी गई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इस नोटिफिकेशन में ये बात जरूर लिखी गई है कि अब प्याज निर्यात पर जो शुल्क लगाया गया था उसको सरकार के द्वारा वापस ले लिया गया है। लेकिन अब सरकार ने इसके आगे क्या कदम उठाया है
उसकी बात आपको कल के वीडियो में और भी ज़्यादा विस्तार से बताई जाएगी। कल सुबह 9 बजे आप सभी याद रखिएगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको दिया जा रहा है, वो भी केवल इस नोटिफ़िकेशन के चलते। क्योंकि इस नोटिफ़िकेशन में कुछ ऐसी बातें हैं, जो कि आपको अभी तक पूरी तरह समझ नहीं आ रही हैं, तो उस वीडियो में हमने पूरी कैलकुलेशन की है। कैलकुलेशन करने के बाद क्या हिसाब-किताब बन रहा है, वो सब कुछ आपको उस वीडियो में बताया जाएगा। तो अभी से जिन किसान भाइयों ने मंडी भाव अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिए, ताकि आपसे कल का वीडियो किसी प्रकार भी ना छूटे। अगला सवाल भावना जी का, अलवर की प्याज कब तक मार्केट में आएगी करण भाई? तो देखिए, अलवर की नई लाल प्याज अब मंडियों में आनी शुरू हो चुकी है। दिल्ली आजादपुर मंडी और अलवर की मंडी में भी अब अलवर का नया लाल प्याज देखने को मिल रहा है। तो अभी तो शुरुआत हुई है, अभी प्याज की इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही। प्याज गीला भी पहुंच रहा है, जो कि हर वर्ष हम देखते हैं कि किसान भाई भाव के चलते प्याज को कभी जल्दी निकाल लेते हैं। तो वही स्थिति अभी बनी हुई है। बाकी हाँ, दिवाली के बाद अलवर के नए प्याज की आवक मंडियों में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, अच्छी देखने को मिलेगी। अगला कमेंट यूजर जी का, मेरे पास 2000 कुंटल था, आपकी बात सुन सुनकर मेरे सारे प्याज बेच दिया, 15 रुपए से लगाकर 22 रुपए तक। 50 रुपए किलो हो गया प्याज, मेरे परिवार वाले मुझे मार रहे हैं, जय श्री महाकाल, भगवान मेरी रक्षा करे। अब यहाँ पर आप एक छोटी सी बात को सोचकर देखिए, अगर आज प्याज का भाव 50 रुपए तक नहीं जाता और आपने प्याज 15 रुपए से लेकर 22 रुपए तक बेचा है, और फिर एंड में आपको 10 रुपए 12 रुपए तक बेचना पड़ता, तो क्या आपको उस समय संतुष्टि होती? लेकिन हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि प्याज भाव चाहे जितना मर्जी बढ़ जाए या जितना मर्जी कम हो जाए, हमारी इच्छाएं हमेशा जारी रहेंगी। अगर आज प्याज का भाव 10-12 होता, तो हम 30 रुपए की मांग करते, जो कि हमने शुरुआत में करी। और जब प्याज का भाव 30 रुपए तक चला गया, उसके बाद हम मांग कर रहे हैं, हमारी इच्छा है कि प्याज का भाव 50 रुपए 60 रुपए 100 रुपए तक चला जाए। तो ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी, बस हमें अपनी योजना पर अटल होना है, अपने निर्णय पर अटल रहना है। बाकी आप अपने परिवार को समझाएं, 15 रुपए से 22 रुपए का भाव भी आपको अच्छा मिला है। अब इस सप्ताह हमारे किसान भाइयों ने अपना प्याज किस भाव पर बेचा? पहला कमेंट, जो कि मंडी भाव अपडेट फेसबुक पेज से लिया गया है, और फेसबुक पेज का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप सभी किसान भाइयों ने मंडी भाव अपडेट फेसबुक पेज को अभी तक लाइक नहीं किया, तो अभी लाइक करें। पहला कमेंट मोहन राणा जी का, करण भैया आज यानी आज से एक दिन पहले मध्य प्रदेश की सीहोर मंडी में मेरा प्याज 5,399 रुपये बिका। दूसरा कमेंट कौशल सिंह जी का, 12 रुपए में दिया, 22 रुपए में दिया और अब 100 कट्टे बचे हैं। तीसरा कमेंट संदीप जी का, सोलापुर में मेरा प्याज आज यानी आज से 4 दिन पहले 60 रुपए किलो बिक गया, आशीर्वाद ट्रेडिंग कंपनी में। चौथा कमेंट पप्पू जी का, मेरा प्याज 5100 रुपये, उमराना मार्केट महाराष्ट्र। छठा कमेंट शुभम पाटीदार जी का, आज यानी आज से एक दिन पहले हमारे यहाँ 51 रुपये 51 पैसे में दिया था। छठा कमेंट लोकेंद्र सिंह राठौर जी का, जो कि मंडी भाव अपडेट फेसबुक पेज से लिया गया है। करण भाई आज यानी आज से एक दिन पहले बदनावर मंडी में अपना प्याज 52 रुपये बिका। सातवां कमेंट राम भरोसे जी का, आज यानी आज से एक दिन पहले हमारे प्याज 42.5 रुपए में इंदौर मंडी में बिके हैं, धन्यवाद। और आठवां कमेंट हरिराम चौहान जी का, मैंने घर से 4651 दी है। तो सबसे पहले आप सभी किसान भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद। बाकी किसान भाइयों, आपका प्याज भी अभी किस भाव पर बिक रहा है या फिर अभी आने वाले दिनों में किस भाव पर बिकेगा, उसकी जानकारी भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि अगले रविवार धमाल के वीडियो में उसको लिया जाए। अगला कमेंट जगदीश मीना जी का, जय श्री राम करण भाई साहब, जय श्री राम। आपके वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। किसान भाइयों से निवेदन, अभी प्याज के भाव को देखकर ज्यादा बुआई ना करें, इस बार लहसुन भी ज्यादा बुआई हो रही है, जय श्री श्याम करण भाई। तो किसान भाइयों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही इसकी बात की थी कि भाव को देखकर अभी लहसुन और प्याज की बुआई ज्यादा ना करें। जितना प्याज और जितना लहसुन आपने पिछली बार लगाया, उतना ही इस वर्ष भी लगाने की कोशिश करें। अगर आपका मन है कि हमें थोड़ा सा यहाँ पे रकबा बढ़ाना चाहिए, तो आप एक बात को जरूर सोचें कि आपकी तरह और भी कई किसान भाई हैं जिनके मन में इस तरह की सोच आ रही है, और अगर सभी के मन में इस तरह की सोच आएगी,
तो थोड़ा थोड़ा करके हम कितना प्याज का और लहसुन का रकबा बढ़ा देंगे हमें खुद मालूम नहीं चलेगा। तो इसीलिए कोशिश करें रकबा उतना ही रखें, उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा, उत्पादन अच्छा मिलेगा तो भाव अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए किसान भाइयों इस बार रकबे को लेकर खास तौर पे ध्यान दें, क्योंकि सरकार ने अब की बार किसान भाइयों की कितनी मदद की है वो भी हम सभी अच्छे से जानते हैं। बाकी किसान भाइयों मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बाकी किसान भाइयों अगर हम इस बार प्याज और लहसुन का रकबा सीमित रखते हैं और अगर हमारे पास और जगह बचती है तो वहाँ पर आप कोई एमएसपी की फसल या अन्य कोई भी फसल लगाएं, ताकि आपको वहाँ से भी एक अच्छा मुनाफा मिले। बाकी आपकी क्या राय है इसको लेकर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब लेते हैं अगला कमेंट भरत सिंह परमार जी का। करण भैया जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आपकी जानकारी सटीक लगी। अब भाव कितना कम हो या ज्यादा हमारे भाइयों को देखना है, हम तो आज से बरी हो गए। 700 कट्टे बेचकर नसीब में था वो मिल गया। थोड़े थोड़े कर आप पर विश्वास हमेशा बना रहे, आपकी जानकारी से भरपूर नॉलेज मिलता है। 4-5 साल हो गए आपकी जानकारी का वीडियो देखते देखते, जय श्री कृष्णा। तो भरत सिंह जी आपने कहा कि आपने तो प्याज बेच दिया और आप अब पूरी तरह फ्री हो गए, लेकिन जानकारी ऐसी होती है, नॉलेज ऐसी होती है, उसको जितना बढ़ाया जाए उतना कम है। तो इसीलिए भले ही आप प्याज बेचकर फ्री हो गए हैं, लेकिन वीडियो आप रोजाना देखें, क्योंकि अभी प्याज लगना भी है। गर्मी वाले प्याज की क्या स्थिति रहेगी, कितना गर्मी वाला प्याज लगेगा, उसकी बात भी हम समय समय पर करेंगे। बाकी आपको जैसा ठीक लगे। और दूसरा कमेंट अशोक पाटीदार जी का। करण भैया जय सिया राम, राम राम, जय सिया राम, राम राम। आज 24 अक्टूबर 2023 को इंदौर मंडी में मेरा प्याज 4500 रुपये। भैया आपके वीडियो देखने से मुझे हर साल 4 साल हो गए, हर साल फायदे में। किसी किसान को नहीं जानता वह गलत बोलते हो या सही बोलते हो, लेकिन मुझे हमेशा फायदा हुआ है। मैं सभी किसान भाई से बोलता हूँ थोड़ा सा अपना भी दिमाग चला लिया करो, किसी भी व्यक्ति को गलत नहीं बोलना चाहिए। जय जवान जय किसान। तो किसान भाइयों मंडी भाव अपडेट परिवार के साथ अब तक हमारे किसान भाइयों के क्या कुछ अनुभव रहे वो उन्होंने यहाँ पे साझा किए। बाकी आप सभी किसान भाई भी अपना अनुभव जैसा भी हो आपका वो नीचे कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें, ताकि हमारे अन्य किसान भाइयों को मालूम चले कि मंडी भाव अपडेट परिवार के साथ जुड़कर कैसा अनुभव उनको मिलता है। अब लेते हैं अगला कमेंट यूजर जी का। हाउ टू स्टोर ऑनियंस फॉर 6 मंथ्स, प्लीज शो मी ब्रदर सो डैट आई कैन हेल्प माई विलेज फार्मर। तो इन्होंने पूछा है कि हम प्याज को 6 महीने के लिए कैसे स्टॉक करें ताकि ये अपने गांव में किसान भाइयों की मदद कर सके। देखिए इसके लिए मंडी भाव अपडेट इसी यूट्यूब चैनल पर मेरे द्वारा आपको कुछ ऐसे वीडियो दिए गए हैं जिसमें आपको बताया गया है आपको किस तरह से प्याज को स्टॉक करना चाहिए और प्याज स्टॉक करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा प्याज स्टोर रूम हम कैसे बनाएं उसको लेकर भी आपको मंडी भाव अपडेट इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिलेगा। तो जाकर आप उन वीडियो को एक बार विस्तार से देख लीजिए, सभी वीडियो को पूरा देख लीजिए और आप वहां से काफी कुछ सीखेंगे। और अब लेते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल। पहला सवाल चंद्र प्रकाश पाटीदार जी का। करण भाई 5 नवंबर तक 60 रुपए की संभावना है क्या? इन्होंने पूछा है इस 5 नवंबर तक प्याज का भाव 60 रुपए तक होगा या नहीं। तो यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात, सरकार ने जो कल कदम उठाया है इसके चलते कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा घबराहट का माहौल जरूर बनेगा और किसान भाई कहीं ना कहीं मंडियों में आवकें थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए अभी अगले 2-3 दिन तक मुझे लगता है कि प्याज का भाव 60 रुपए तक नहीं जाएगा। और दूसरी तरफ अब नाफेड और एनसीसीएफ का प्याज स्टॉक भी बाजार में आने लगा है। तीसरी बात, अफगानिस्तान का प्याज भी बाहर से आ रहा है। तो कुल मिलाकर अभी इनका प्याज भाव पर इतना बड़ा असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हवा इसकी काफी ज्यादा बनाई जाएगी जो कि अभी बनाई जा रही है। और घरेलू मांग जब तक अच्छी रहेगी तब तक हमें प्याज भाव भी अच्छा देखने को मिलेगा। दूसरा सवाल स्वप्निल जी का। सोमवार के दिन कैसी रहेगी प्याज के भाव, तेजी या मंदी? तो देखिए आपके इस सवाल का जवाब कल के इस वीडियो में काफी ज्यादा विस्तार से दिया गया है कि इस सप्ताह यानी अगले सप्ताह में प्याज का भाव कैसा रहेगा। तो एक बार आप कल का वीडियो जरूर देखें। और तीसरा सवाल शांताराम जी का। दीपावली के बाद और भाव बढ़ेंगे क्योंकि बियानी कंपनी प्याज खरीदी चालू करेगी। तो इन्होंने कहा है कि दिवाली के बाद प्याज के भाव और बढ़ेंगे क्योंकि प्याज बीज की कंपनियां भी प्याज की खरीदी शुरू करेंगी, जो कि हर वर्ष होती है। और इस बार अभी तक
प्याज बीज की कंपनियों ने प्याज खरीदी शुरू नहीं की है, तो संभावना यही है कि दिवाली के बाद प्याज बीज की कंपनियां महाराष्ट्र में खास तौर पे प्याज बीज के लिए प्याज की खरीदी शुरू करेंगी और उस समय महाराष्ट्र में प्याज भाव में और भी ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। क्योंकि जब जब प्याज बीज की कंपनियां महाराष्ट्र की मंडियों में उतरती हैं, तो उस समय ऊंचे भाव पर प्याज बीज की कंपनियों के द्वारा प्याज को खरीदा जाता है। अब जैसे ही आने वाले दिनों में प्याज बीज की कंपनियां महाराष्ट्र की मंडियों में प्याज की खरीदी शुरू करेंगी, तो उसकी जानकारी आपको मंडी भाव अपडेट के माध्यम से सबसे पहले दी जाएगी। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से प्याज भाव में आगे क्या स्थिति बन सकती है, वो आपको यहाँ पे बताया गया है। लेकिन किसान भाइयों, आप अपनी प्याज को अपनी बनाई गई योजना के हिसाब से ही बेचें या रोकें, क्योंकि किसान भाइयों, बाजार एकदम से ऊपर आया भी है तो एकदम से नीचे जा भी सकता है। तो इसीलिए अगर आपके पास जितना भी प्याज हो अभी, चाहे 10 कट्टे हो, 5 कट्टे हो, 100 कट्टे हो, 500 कट्टे हो, जितना भी प्याज आपके पास स्टॉक है, भाव अच्छा बना हुआ है, इस भाव पर बेचकर आप निकलना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इस भाव पर अपने प्याज को जरूर बेचिए। बाकी आपका निर्णय है कि आपको प्याज रोकना है या बेचना है, लेकिन किसान भाइयों, आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और अब अंत में जाते जाते बांग्लादेश बॉर्डर पर भारतीय प्याज निर्यात की क्या रिपोर्ट रही, वो भी देख लेते हैं। आज 29 अक्टूबर को बांग्लादेश में जाने के लिए गोसडांगा बॉर्डर पर लगभग 10 से 15 प्याज के ट्रक पहुंचे हैं। कल 28 अक्टूबर को गोसडांगा बॉर्डर से 21 ट्रक, मेहदीपुर बॉर्डर से 33 ट्रक और हिल्ली बॉर्डर से 29 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए। इन 83 ट्रक के माध्यम से कल लगभग 2200 टन भारतीय प्याज बांग्लादेश में निर्यात किया गया। कल गोसडांगा बॉर्डर से महाराष्ट्र का मीडियम मोटा प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 57 रुपए से 59 रुपए, महाराष्ट्र का गोल्टा गोल्टी प्याज 58 रुपए से 62 रुपए, मध्य प्रदेश का प्याज 54 रुपए से 56 रुपए और साउथ का नया प्याज 59 रुपए से 64 रुपए तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। अब भारत सरकार ने प्याज निर्यात को लेकर जो कदम उठाया है, इसके बाद अब बांग्लादेश बॉर्डर पर कल से या अगले कुछ दिनों में प्याज भाव की क्या स्थिति बनती है, वो भी देखने वाली होगी। तो किसान भाइयों, ये थे इस सप्ताह आपके द्वारा पूछे गए सवाल। अगर इनके अलावा अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या आपकी कोई शिकायत है वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि उसको अगले वीडियो में लिया जाए। आज का वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, किसान भाइयों के साथ शेयर करें और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।